Good morning to all of you. Good morning. Today we are going to start a very important chapter. The name is depreciation. As we studied earlier, depreciation. What is the meaning of depreciation? We have studied earlier that depreciation is always charged on fixed assets. Depreciation is always charged on fixed assets. But what is the exact meaning? Sir, meaning पे बात कीजिए थोड़ा सा. What is the meaning? क्या मेन मीनिंग है सर? तो मेन मीनिंग इसका क्या है स्टूडेंट्स? Fall oblique reduction in the value of fixed assets. Fall oblique reduction in the value of fixed assets is known as depreciation. आपको लिखना चाहिए था, right? Is known as depreciation. But it is a non-cash expenditure. But it is a non-cash expenditure as it do not involve any cash. क्या है सर depreciation? ये आपकी एक फिक्स असेट है. हर साल इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है. सर क्यों डिक्रीज होती है? व्हाट इज द रीजन? डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स असेट पे क्यों चार्ज किया जाता है? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज फिक्स असेट को हम एक्सपेंस नहीं मानते. इट विल रिमेन विद अस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड. इट विल रिमेन विद अस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड. इज इट ओके? तो जो चीज लॉन्ग टाइम पीरियड तक आपके पास रहेगी वो आपकी फिक्स असेट है. लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली इसकी वैल्यू क्या होती रहेगी बेटा? डिक्रीज होती रहेगी. क्या रीजंस है? देखिए आपकी बुक में कई सारे रीजंस लिखे. कुछ एक जो इंपॉर्टेंट है मैं अभी के अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं. नंबर 1, सर रेगुलर यूज. सर रेगुलर यूज करेंगे तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा, सीधी सी बात. इज इट ओके? नंबर 2, पैसेज ऑफ टाइम. हर चीज का एक टाइम होता है बेटा, राइट? ये नहीं है. और अगर ये बात सही नहीं है पैसेज ऑफ टाइम, तो आज भी आपके घर में आपके ग्रैंडफादर या उनके भी डैडी एमएटी पढ़ी होती. नहीं है, टाइम होता है सर. अब वो टाइम पीरियड निकल गया. अब कोई स्कूटर नहीं मिलेगा आपको हमारे घर में पुराना. मेरी नहीं सर. लाइक मेरे टाइम में हीरो बुक पे हम स्कूल जाया करते थे, हीरो बुक पे. तो अब तो क्या चीज है बच्चों को पता भी नहीं है. सिंपल है, टाइम चेंज हुआ, चीजें चेंज हुई, राइट? ऑब्सोलेसेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्सोलेसेंस? सर धीरे धीरे पड़े चीजें खराब भी तो हो जाती है. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी तो आते हैं उसमें. और इस टाइप के अदर्स कई सारे छोटे छोटे रीजंस है बेटा. कई सारे छोटे छोटे रीजंस है. भले आप यूज करें भले आप यूज ना करें, डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा एवरी ईयर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक कार परचेज की और उसको लैमिनेट कर दिया बाहर से पूरा इंक्लूडिंग टायर, बंद कर दिया, सील पैक, क्या डैप लगेगा? नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर. बड़े चीज खराब हो जाएगी. कभी भविष्य में स्टार्ट करना चाहिए तो स्टार्ट भी नहीं होगी. सीधी सी बात है, राइट? अब बात करते हैं एक और छोटी सी बात. एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, जो बच्चे लेट जिन्होंने ज्वाइन किया उन्हें बता दूं, डेप्रिसिएशन चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है. कोई डे 1 डे 2 नहीं है. अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात चल रही है. एक डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले ही था, मुझे कराना जरूरी है. जिस हद तक मैं करा सकता हूं मैं कराऊंगा. उसी लिमिट तक आपको पेपर में दूंगा, दैट्स इट. और आपको कई सारे टास्क भी दूंगा. आप कंप्लीट करते हैं तो ठीक, नहीं करते तो ठीक, इट्स योर विश. लेकिन ये बात कंफर्म है, 12th में कई जगह डेप्रिसिएशन की वजह से आपको फील होगा कि यार हमने नहीं पढ़ा, मिस किया, अब 12th हार्ड लग रही है. तो मेरा सजेशन है डे 1 से लग जाओ डेप्रिसिएशन पे, राइट? एट द एंड ऑफ एवरी ईयर
we charge depreciation on all the fixed assets, except dash. बताइए एक्सेप्ट में क्या आएगा? At the end of every year we charge fixed assets on all the fixed assets except very good. आप यही आंसर देंगे. The answer is land. क्योंकि लैंड पे कभी भी डैप नहीं लगता. लैंड पे डैप नहीं लगता बेटा. लैंड एंड बिल्डिंग पे लग सकता है. लैंड एंड बिल्डिंग पे लग सकता है, पर लैंड पे डैप नहीं लगेगा. वेरी गुड. लैंड एंड बिल्डिंग पे ऐसे कि लैंड और उसके ऊपर क्या बना? बिल्डिंग. और बिल्डिंग के अंदर तो बच्चे भी डैप लगाते रहते हैं. तो कंबाइंड नेम आया. अगर आपको बुक्स में एक साथ एक वर्ड दिखता है लैंड एंड बिल्डिंग और लिखा हुआ है डैप लगाना है, तो मतलब आप कंफ्यूज मत होइए. मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिख गया लैंड एंड बिल्डिंग है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद कीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है 20 लाख रुपीज और डैप लगाना है, तो अब आप कंफ्यूज मत होना. डैप लगा सकते हैं, वो बिल्डिंग पे ही माना जाएगा कंफर्म. लैंड पे कभी डैप नहीं लगता. अब रिसेशन की वजह से वैल्यू डाउन आ रहा है, वो डेप्रिसिएशन नहीं है. डेप्रिसिएशन ऑल फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज किया जाता है एक्सेप्ट लैंड. डन. ठीक है बच्चों, आगे चले. इसकी जर्नल एंट्री. आइए सर जर्नल एंट्री पे भी बात कर लेते हैं. हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी चेक किया था. डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया. इस चैप्टर में सक्सेसफुल होने का एक ही तरीका है, रिटर्न में क्वेश्चंस करते जाओ. एकदम बेसिक से कराऊंगा गारंटी के साथ. फिर भी ना करो तो भगवान भरोसे सिद्धि बात. डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू फिक्स एसेट. सर हर साल फिक्स एसेट वैसे डेबिट होती है, लेकिन हर साल इसके ऊपर डैप लगता है, तो फिक्स एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, इसलिए हम उसे क्रेडिट में कर देते हैं. डन. आइए नेक्स्ट डिस्कशन में स्टार्ट कर रहा हूं. मेरे पास 2-3 बच्चे बैठे हैं, ये भी रजिस्टर में रिटर्न में लिख रहे हैं. को रिटर्न में लिखना चाहिए, क्योंकि रिटर्न में नहीं लिखा तो प्रॉब्लम आएगी. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू. डेप्रिसिएशन. अब आते हैं नेक्स्ट. आगे क्या लिखा है? देयर आर मैनी मेथड्स of charging depreciation. There are many methods of charging depreciation. लेकिन और ये चीज आप अगर सीए के लिए फाइट करते हैं लाइफ में, तब आपको पढ़ना पड़ेगा. अराउंड 10 to 11 मेथड्स हैं. 10 to 11 मेथड्स हैं. बट 11th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको केवल 2 मेथड्स पढ़ने हैं बेटा, जिसमें नंबर 1 मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे हम शॉर्ट में एसएलएम भी कहते हैं बच्चों. क्या कहते हैं बच्चों? एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड. ठीक है. इसके 1-2 नाम और भी हैं बेटा, बता दें हम आपको. इसके 1-2 और नाम भी हैं, जिसमें नंबर 1 है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, क्योंकि यहाँ डैप हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज किया जाता है, इसलिए हम इसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं. एक और नाम है इसका बेटा, उसको हम कहते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड. इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड. सर ऐसा क्यों? मैं बताऊंगा. सब नेम्स के पीछे रीजन है बेटा. या फिर इसे एक और नाम कहा जाता है फिक्स्ड रेट मेथड. फिक्स्ड रेट मेथड कहने में हम ये भी कह देते हैं कई बार, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स है. रुपीज की बात कर रहा हूं मैं. अगर पहले साल 10,000 लगा, तो नेक्स्ट ईयर भी क्या लगेगा? 10. That's it. और 10 इयर्स के बाद आपकी एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. जैसे अब बच्चों के घर पे और बाहर के कई सारे नाम होते हैं ना बेटा, नोनू मोनू वॉटेवर. आपके पेरेंट्स और बॉयज के कई बार और भी प्यारे प्यारे होते हैं. प्यारे उसमें अब्यूजिंग लैंग्वेज भी यूज हो जाती है बॉयज के लिए जनरली. गर्ल्स के लिए जनरली ऐसा नहीं होता. सिंपल सी बात. ठीक है. चलिए सेकेंड मेथड पे आता हूं मैं. ध्यान से सुनना, दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा अभी. और क्वेश्चन किसी से भी आए, करने का जो तरीका है, चैप्टर को सॉल्व करने का जो तरीका है, वो सेम है. हाँ, कभी फर्स्ट मेथड होगा तो कभी सेकेंड मेथड होगा. सेकेंड मेथड जिसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. क्या नाम है बच्चों? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. सर ये क्या चीज है सर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड? अभी बताते हैं, 2 मिनट रुकिए.
बिल्कुल बताएंगे हम आपको इसके अंदर क्या रीजन है, या फिर इसका एक और नाम है, क्या इसका एक और नाम, डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग, क्या नाम है इसका, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। एक और नाम है बच्चों इसका, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब बच्चे परेशान हो रहे हैं, अरे परेशान मत हो, सारे नाम यूज नहीं होते, लेकिन हमें बताने तो पड़ेंगे ना आपको। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब सर इनमें क्या डिफरेंस है, हमें जल्दी से ये भी बता दीजिए। बताओ बेटा आप सबको इसमें क्या डिफरेंस है। बहुत ही बेहतरीन मजेदार टॉपिक है, आप खुद ही क्वेश्चन बना सकते हैं और खुद सॉल्व कर सकते हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटी है इस चैप्टर में। आइए मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं, जरा चेक करना बेटा क्या लिख रहा हूं। चेक करना जरा ध्यान से। चलिए बेटा स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन हम। एक मशीन है हमारे पास, स्टूडेंट्स हमारे पास एक मशीन है, कॉस्ट ऑफ मशीन, ऑफ कोर्स फिक्स असेट पे डैप लगता है, कॉस्ट ऑफ मशीन ये है बच्चों सपोज 10 लाख रुपीज। कितने रुपीज है स्टूडेंट, 10 लाख। और हमने आपको इंफॉर्मेशन दी इसके ऊपर डिप्रिसिएशन हर साल लगेगा 10% पर एनम। कितना डैप लगेगा, 10% पर एनम। अब हम आपसे कह रहे हैं कंपैरिजन कीजिए, पहला मेथड जिसका ऑफिशियल सबसे ज्यादा जो नेम यूज में आता है दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर आप ये मेथड यूज करते हैं तो डैप कितना लगेगा, या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो सबसे मोस्ट कॉमनली नेम यूज होता है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, नाम भले के 2-3 है बट कंसेप्ट सेम ही है बेटा, कंसेप्ट में कोई टेंशन नहीं है। चलिए तो अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करें, फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन, सर डिप्रिसिएशन लगेगा 10% ऑफ 10 लाख रुपीज, 10% of 10 lakh rupees, the answer will be 1 lakh rupees। लेकिन अगर यही बात हम WDV मेथड की करें तो यहां पर भी डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, 10% ऑफ 10 लाख रुपीज। हम दोनों मेथड के थ्रू एनालिसिस कर रहे हैं और आप इसके बाद डिक्लेयर कर सकते हैं कि कौन सा इजी है आपके लिए, कौन सा टिपिकल है आपके लिए, राइट। लेकिन अब डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ईयर के एंड में हमें असेट का क्या निकालना चाहिए, बैलेंस, कि सर अब आपकी असेट की क्या वैल्यू बची, जिसे आप प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हैं, बुक वैल्यू भी बोलते हैं। बैलेंस मीन्स प्रेजेंट वैल्यू और बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद की वैल्यू। इज इट ओके। जरा फर्स्ट मेथड के अंदर जरा चेक करते हैं स्टूडेंट, सर 10 लाख की एसेट थी, डैप लगा 1 लाख, बैलेंस कितना बचा बच्चों, बैलेंस कितना बचा सर 9 लाख रुपीज। कितना बैलेंस बचा, 9 लाख। और सर यहां पर भी अगर बैलेंस की बात करें 10 लाख माइनस 1 लाख, बैलेंस कितना बचा 9 लाख। अरे सर ये तो सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, क्लियर है। बट अब अगर हम बात करें सेकेंड ईयर की, ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, अच्छा तो हमें करना क्या है वैसे ये भी बता दीजिए। इस चैप्टर में जो हमारी मेन थीम है, जो हमारा मेन काम है वो क्या है, अभी बताता हूं मैं आप। हाँ जी बच्चों, हमारा इस चैप्टर में जो मेन थीम है वो ये है कि हम आपसे उम्मीद करते हैं कभी 3 इयर्स का प्रेजेंटेशन लीजिए, कभी 4 इयर्स का प्रेजेंटेशन लीजिए, ठीक है। कि हम अगर 4 साल तक हमारे पास डिफरेंट एसेट थी, उनके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगा, अगर हमने मान लीजिए 1.5 साल बाद या 1 ईयर और 9 मंथ के बाद एक पुरानी एसेट बेच दी, उसके ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ,
क्या हुआ, ये एनालिसिस करना सबसे मेन काम है आप स्टूडेंट्स का। इज इट क्लियर? आपको एनालिसिस करना होगा, बताता हूं कैसे। आइए अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की। फिर धीरे से हम स्पीड भी पकड़ेंगे, सिंपल सी बात। सेकेंड ईयर का एंड हुआ। पहला मेथड ये कहता है कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बताइए सर? ओरिजिनल कॉस्ट है एसेट की 10 लाख रुपीज, यानी कि फर्स्ट टेक्निक के अंदर हमेशा हमें डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है। इज इट ओके? तो सर सेकेंड ईयर में भी आंसर तो सेम आएगा सर, तभी तो इसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। 10% ऑफ 10 लाख रुपीज, द आंसर विल बी 1 लाख। अरे सर ये तो सेम है, बिल्कुल यही तो। लेकिन अगर हम बात करें WDV मेथड की, यहां पर हर साल डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करना होता है सर? जो बैलेंस बचा है ना, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है अकॉर्डिंग टू WDV मेथड। तो यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज करेंगे सर? 10% तो करेंगे सर, बिल्कुल। लेकिन वो 10% किसके ऊपर होगा? 10% ऑफ 9 लाख। तभी तो डेप्रिसिएशन सेकेंड टेक्निक में धीरे धीरे क्या होता रहता है बच्चों? रिड्यूस होता रहता है। क्या होता रहता है? रिड्यूस। लगा दिया डैश, डिफरेंस चेक किया बच्चों आपने। आगे चले, अब हमें फिर से क्या निकालना है सर? बैलेंस। आइए जरा बैलेंस निकालिए। दोनों मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है बच्चों? सर बैलेंस। फर्स्ट टेक्निक के अकॉर्डिंग बात करें तो सर अब बैलेंस बचेगा। देखिए प्रीवियस ईयर के एंड में 9 लाख था, 1 लाख और डैश लगा। अब बैलेंस कितना बचेगा? 8 लाख रुपीज। बैलेंस तो ऐसे ही आता है। बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है दैट इज नोन एज बैलेंस। अब वापस से बैलेंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं दूसरे तरीके से। आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम दी ओपनिंग बैलेंस। अब ये फ्रॉम दी ओपनिंग बैलेंस जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था, वो इस साल का कौन सा बैलेंस बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। चेक कीजिए पहले मेथड में 9 लाख में से 1 लाख लेस किया 8 लाख, और WDV टेक्निक में आइए 9 लाख में से 90,000 को लेस किया, तो यहां पर बैलेंस कितना आया बच्चों? 1 लाख। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं बच्चों। अब अगेन नेक्स्ट ईयर में हम स्टार्ट करें अपना काम, 2 इयर्स का कंपैरिजन एटलीस्ट, और देखते हैं टेंशन खत्म। आइए थर्ड ईयर की बात करते हैं। थर्ड ईयर में अगर डैप लगाना है, स्ट्रेट लाइन मेथड में कोई टेंशन नहीं है। एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। तो जल्दी से बैलेंस भी पता कर लेते हैं सर। जरा सोचिए सर, लास्ट ईयर के एंड तक बैलेंस कितना था बच्चों? जरा सोचिए सर, 8 लाख था, 1 लाख लेस किया, और अब हमारा बैलेंस कितना बचा? 7 लाख रुपीज बचा। इज इट ओके? इज इट ओके? ठीक है। लेकिन यहां पर अगर बात करें थर्ड ईयर में, सर अब डैश इस पे लगेगा। सर यहां डैश लगेगा 10% ऑफ 8,10,000 रुपीज, और यहां पर आंसर इसका आ गया 81,000 रुपीज। इज इट ओके? हर साल डेप्रिसिएशन सेकंड टेक्निक में रिड्यूस होते जा रहा है। ठीक है। अब सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, इसको आगे आप कर सकते हैं, इससे कंपैरिजन हो गया इजीली। अब मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, सपोज वी हैव सोल्ड the above asset, the above machine, above asset at the end of current year, at the end of current year, at the rate rupees 6,50,000। हमने करंट ईयर के एंड में सपोज इस मशीन को बेच दिया, कितने रुपीज में? 650। ठीक है, तो पैसे तो आगे 650, लेकिन फर्स्ट टेक्निक के अकॉर्डिंग हमें कितना लॉस हुआ चेक कीजिए, और सेकंड टेक्निक के अकॉर्डिंग हमें कितना लॉस हुआ चेक कीजिए। रेज योर हैंड बच्चों,
Raise your hand. I'm expecting from all of you to give me answer. देखिए मैंने एक मिस्टेक कर दी, मुझे दिख गया मेरी मिस्टेक की। रुकिए, डैप तो सेम था, मैंने डैप की अमाउंट कहीं गलत लिखी। देखिए एक बार चेक कीजिए, डेप्रिसिएशन आया 81,000 और 1,10,000 में से जब मैं 81,000 लेस करूंगा तो आंसर आएगा 7,29,000। ये क्या है सर? ये दोनों की प्रेजेंट वैल्यू है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, और थर्ड ईयर के एंड में हमने इस एसेट को सेल आउट कर दिया सर 6,50,000 में। दोनों टेक्निक्स के अकॉर्डिंग लॉस कंफर्म कीजिए, कितना लॉस हुआ हमें। रेज योर हैंड। रुकिए भैया रुकिए, फर्स्ट टेक्निक के अकॉर्डिंग बात करते हैं हम सबसे पहले। यस खुशाल सर 50,000। 50,000, वेरी गुड। यस बानू, सेकंड टेक्निक के अकॉर्डिंग कितना लॉस हुआ? 3 लाख। आवाज बराबर नहीं आ रही बेटा। यस सेकंड टेक्निक के अकॉर्डिंग कितना लॉस हुआ? सर 79,000। परफेक्ट, और आप सभी रिमेनिंग स्टूडेंट्स भी यही आंसर देंगे 100%। आई एम श्योर। वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। सर फर्स्ट टेक्निक के अकॉर्डिंग देखिए प्रेजेंट वैल्यू था 7 लाख रुपीज। प्रेजेंट वैल्यू कितना? 7 लाख रुपीज। इज इट ओके? और कितना? 650। तो सर हमें लॉस हो गया सर, लॉस कितने रुपीज का लॉस हो गया स्टूडेंट? सर 50,000। परफेक्ट, एकदम सही आंसर दिया आपने से बहुत सारे बच्चों ने, वेरी गुड। और सेकंड टेक्निक के अकॉर्डिंग बात करें सर, देखिए प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट है सर, डिफरेंट, क्योंकि दूसरी टेक्निक में डेप्रिसिएशन धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब रियल लाइफ में क्या है, डेप्रिसिएशन के और भी ज्यादा जो रूल्स रेगुलेशन है वो आपको सीए नॉर में मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको 3-4 ईयर से दैट्स इट। सेकंड टेक्निक के अकॉर्डिंग लॉस हुआ है हमें कितने रुपीज का? 79,000। अब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता ही है, बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, अगर हमें दिखता है तो हम दिखाते हैं बच्चों को। देखिए बेटा एक सेकंड प्लीज। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, पता क्या सर? विच मेथड we have to use, which method we have to use for depreciation? ठीक है बच्चों, कौन सा मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड? कौन सा मेथड यूज करना है सर हमें? कौन सा मेथड ये बताइए। और हमारे बच्चे कंफ्यूज हैं, हमारे बच्चे कंफ्यूज हैं। नंबर 1 इंस्ट्रक्शन, नंबर 1 generally it is given in the question, generally it is given in the question which method we should use। मतलब generally it is given in the question SLN और WDV, but क्वेश्चन ये अराइज होता है अगर क्वेश्चन में इन्फॉर्म नहीं किया हुआ। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तब कौन सा मेथड यूज करेंगे? If question is silent means no information, no information। ये information given है कि 10% लगाना है या 20% लगाना है, whatever, but information नहीं है कि SLM यूज करना है या WDV यूज करना है। कौन सा यूज करेंगे? देखिए if nothing is given in the question, कौन सा है बच्चों? SLM है या WDV है? SLM, तो we will pick SLM, ठीक है, इजी है। देखिए हम अगर हम कंफ्यूज होते हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो we have to use this method, SLM method। Is it okay? ठीक है बच्चों। चलिए सर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर में, थोड़ा सा ये भी वापस से क्लियर कर दीजिए। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है
टू मेक अकाउंट्स, टू मेक, सबसे पहला जो मेन आपका काम है वो है टू मेक मशीनरी अकाउंट, जिसे हम फिक्स असेट अकाउंट भी कह सकते हैं। कभी मशीन होगा, कभी बिल्डिंग हो सकता है, कभी बस अकाउंट हो सकता है, कभी ट्रक अकाउंट हो सकता है, एज वेल एज डेप्रिसिएशन अकाउंट, एज वेल एज डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सर कैसे बनाना है और कितने ईयर्स का बनाना है, ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट देखिए मैं क्या लिख रहा हूं ऑब्जेक्टिव के अंदर, टू मेक अकाउंट, टू मेक अकाउंट और गिव प्रेजेंटेशन, to make account or give presentation for 3 to 4 years। जनरली हम 3 to 4 years का आपसे कहते हैं आप अकाउंट्स बनाइए। इंस्ट्रक्शन देंगे हम आपको, बराबर इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है सर। इसका कुछ फॉर्मेट वगैरह होगा? यस, 100% फॉर्मेट होगा, पूरे चैप्टर में सेम रहेगा। फॉर्मेट क्या है ये भी चेक कर लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको फॉर्मेट। लेजर जिसने पढ़ा है वो एंजॉय करता है इस चैप्टर में, ठीक है ना। एटलीस्ट फॉर्मेट की टेंशन नहीं रहती उस बच्चे को। फॉर्मेट चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए बच्चों फॉर्मेट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये देखिए अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, और फर्स्ट कॉलम किसका हो गया? डेट का। इज इट ओके? डीआर सीआर, सीआर में भी आ गई है डेट, राइट बच्चों, पर्टिकुलर्स and then amount, right students? Is it okay? फॉर्मेट दिख रहा है आप सभी को बेटा? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब भले आप मशीन अकाउंट बना रहे हैं या डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे, फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, फॉर्मेट विल रिमेन सेम। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, रिपीट, डेट particulars amount। is it okay? is it okay students? अब एक छोटा सा क्वेश्चन, आज फर्स्ट डे है, मैं 4 से 5 दिन इस चैप्टर को लूंगा, इससे ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा इस चैप्टर को। सिंपल सी कहानी, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ऑन 1st April 2015 a machine was purchased, a machinery was purchased for rupees 2 lakh. A machinery was purchased for rupees 2 lakh. Full stop. Depreciation is charged. Depreciation is charged at the rate 10% per annum. At the rate 10% per annum. Okay. अब हम आपसे क्या कह रहे हैं जरा देखिए। Accounts closed on 31st March every year, और ना लिखा तो भी हम क्या मानते हैं बच्चों? 31st March every year। अब हम आपसे कुछ उम्मीद कर रहे हैं, और वो उम्मीद क्या है जरा चेक कीजिए। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years। भैया 3 साल का मशीन अकाउंट बनाइए। as well as depreciation account, as well as depreciation account। जिसने मशीन अकाउंट सीख लिया, जिस बच्चे ने मशीन अकाउंट सीख लिया, डेप्रिसिएशन चीटिंग अकाउंट है, 1 मिनट का अकाउंट है। मतलब डेप्रिसिएशन अगर पूछते तक नहीं है पेपर में, जनरली वी विल नॉट आस्क यू व्हिच अकाउंट डेप्रिसिएशन, बिकॉज ये इतना इजी और फर्जी है। सीरियसली, जिसने मेन मशीन अकाउंट सीख लिया उसने सब कुछ सीख लिया। अब प्रॉब्लम्स कहाँ आती है मैं पहले ही आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ। डेट ऑफ परचेज क्या है बच्चों? डेट ऑफ परचेज 1st April 2015। ये कभी आ जाएगी 1st जुलाई, कभी आ जाएगी 1st अक्टूबर, लेकिन ऐसा नहीं आएगा 10 जुलाई को खरीदा, गणेश जी का वार था। वो रियल लाइफ में होता है। थ्योरेटिकल लाइफ में बेटा हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो डेप्रिसिएशन में प्रॉब्लम आएगा। इसमें हम आपको एक अच्छी डेट देंगे, बट 1st अप्रैल, 1st मई, 1st जून, 1st जुलाई या एंड ऑफ जून, एंड ऑफ सितंबर, ताकि एक डेप्रिसिएशन आप उसके अकॉर्डिंग निकाल सकें। रूल्स क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन के? अगर आपने पूरे साल यूज किया तो पूरे साल का डैप लगेगा। अगर 9 मंथ यूज किया पहले साल, तो पहले साल में 9 मंथ का डैप लगेगा।
नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स पूरे साल का डैप लगेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात बेटा? तो आइए क्वेश्चन के नीचे मैं छोटा सा प्रेजेंटेशन देता हूं। सबसे पहले मैं लिखता हूं डेट ऑफ परचेज। इंसानों के केस में डीओपी आता है और नॉन इंसानों के केस में, नॉन ह्यूमन बींग्स के केस में डीओपी आता है, डीओपी 1 अप्रैल 2015। ठीक है बच्चों? डेप्रिसिएशन के बारे में क्या कहा है क्वेश्चन में बताइए? तो 10% पर एनम, 10% ऑफ 2 लाख। वैसे एक और चीज मैं लिखना भूल गया, अमाउंट ऑफ परचेज। ठीक है, हमें पता है 2 लाख रुपीज है, कोई बिग डील नहीं है। 2 लाख का 10% डेप्रिसिएशन एवरी ईयर कितना लगेगा? 20,000। अब 3 साल का प्रेजेंटेशन देना है बेटा, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये 20,000 गलत है बेटा, ये 20,000 गलत है। एग्जैक्टली इसके आगे हमें लिखना होगा 20,000 पर एनम। फुल ईयर का 20 है। अगर इस साल आपने 6 महीने मशीन यूज की होती तो 6 महीने का डैप लगता, नेक्स्ट ईयर से पूरे साल का लग जाता। सीधी सी बात है भाई। फर्स्ट ईयर आपने खरीदे हुए केवल 6 महीने हुए, तो फर्स्ट ईयर के एंड में आप केवल 6 मंथ का डैप लगाओगे, राइट? यस मानू, व्हाट इज योर डाउट? प्लीज टेल मी। यस मानू, कुछ भी नहीं है? सर एक बार वापस बताना, आवाज लैग हो रही थी। बेटा जी, अगर आपने ये असेट खरीदी होती 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, तो फिर पहले साल उतने महीने का ही डैप लगाएंगे। एक्चुअली है क्या चीज डेप्रिसिएशन? जितने टाइम आपने अपनी असेट को यूज किया उतने ईयर्स का डैप लगाएंगे। गलती से भी नंबर 1, 2, 3 एग्जाम्पल मत करना स्टार्टिंग के, जिसमें कुछ और टेक्निक है वो मैं कल कराऊंगा। आप 4th 5th ऑनवर्ड चेकआउट कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। पर एनम 20,000 डैप लगेगा। अब जल्दी से आप सभी को मशीन अकाउंट बनाना चाहिए। मशीनरी अकाउंट, सिंपल लेजर अकाउंट बनाना है और कुछ भी नहीं। आइए मशीन अकाउंट बनाते हैं, जरा चेक कीजिए। मैं केवल मेन अकाउंट बना रहा हूं बेटा, टाइम कम है। आपको पूरा इस सीक्वेंस में फॉर्मेट बनाना है, ध्यान से सुनिए। दिख रहा है सभी को फॉर्मेट? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब हमारे पास टाइम कम है तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। 2015 अप्रैल 1, 2015 अप्रैल 1, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए सबसे पहले सर हमने क्या किया? सर हमने मशीन परचेज की, जर्नल एंट्री को मशीन लिया टू बैंक। हम कैश वर्ड यूज नहीं करते। चले ये मानते कि अगर हम कोई बड़ी एसेट खरीद रहे तो पेमेंट चेक से करेंगे। मशीनरी डीआर में तो पोस्टिंग भी डीआर में। आज के बाद फिक्स रूल हो गया जिंदगी भर का, जब भी मशीन खरीदोगे तो डीआर में आएगा, सीधी सी बात, और बेचोगे तो सीआर में आएगा। मशीन परचेज की 2 लाख रुपीज। ईयर के एंड में क्या होता है? डैप। बताओ जर्नल एंट्री, ये देखिए स्क्रीन पे क्या होती है जर्नल एंट्री। यस बच्चों, जर्नल एंट्री क्या होती है? हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था, चेक कीजिए। डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू फिक्स असेट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू फिक्स असेट। ठीक है, तो अब डेप्रिसिएशन फिक्स असेट सीआर में, तो डेप्रिसिएशन भी कहां आएगा? सीआर में। चेक कीजिए, पहला साल एंड हो रहा है 2016। ध्यान रखना यहाँ 15 है तो सीआर में क्या आएगा? 16। 2016 मार्च 31, और आपने क्या लगा दिया? सर बाय डेप्रिसिएशन, वेरी इजी। बाय डेप्रिसिएशन कितना रुपीज? 20,000 रुपीज। और इसी डेट पर हमने क्या लिख दिया? बाय बैलेंस शीट। सर क्यों? अरे भाई फिक्स असेट अकाउंट है, क्लोज तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात। टोटल लगाया, टोटल लगाया, कितना आ रहा है टोटल? बताओ जरा, टोटल लगाओ। टोटल बना दी, टोटल लगाया। डीआर का टोटल कितना आया बेटा? 2 लाख रुपीज। सीआर में भी कितना लिखा? 2 लाख रुपीज। और बैलेंस कितना बचा स्टूडेंट? सर बैलेंस बचा 1,80,000 रुपीज। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट किया। अब जरा सोच के देखिए, 2016 मार्च 31 का अगला दिन। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सर नेक्स्ट डे कहते हैं 2017 आएगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए, 2016 के बाद 16 ही आएगा अगर फाइनेंशियल ईयर है तो। अप्रैल 1। सर क्लोजिंग बैलेंस को अब क्या लिख देंगे? नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस। ध्यान रखना 2 में टी बड़ा, बैलेंस में बी बड़ा, और बीडी हो या सीडी हो, ये हमेशा शॉर्ट रहता है। लेकिन कुछ गधे किस्म के बच्चे होते हैं वो ऐसा नहीं ध्यान रखते। अब चेक कीजिए आप में से कितने बच्चे गधे?
चलिए ओपनिंग बैलेंस हुआ सेकेंड ईयर का 180, क्योंकि मैंने इसलिए भी वर्ड बोला नहीं बच्चे बेटा इसकी हरकत करते हैं और पेपर में ये चीज गलत होता है, बोर्ड का एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकता है 100%। चलिए सेकेंड ईयर एंड हुआ और हमने फिर से क्या लगाया, डैप। सर डैप तो वही 40,000 लगेगा और इसी दिन हमने फिर से क्या लिख दिया, बाय बैलेंस सीरीज। शॉर्ट में मत लिखना आप मेहरबानी करके, ठीक है। टोटल बताइए कितना आ रहा है सर, टोटल 180 आ रहा है, 180 और बैलेंस कितना बचा 160। तीसरे साल में भी ऐसे ही डैम्प लगा लेंगे, कहानी खत्म। अगर क्लास खत्म हो जाती है तो घबराने का नहीं, ये आप मशीन अकाउंट भी सीख लेंगे चलेगा। देखिए ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर में क्या आ गया, टू बैलेंस पीडी विद हाउ मच रुपीज 160। तीसरा साल एंड हुआ 2017, सॉरी नॉट 2017, अब क्या आएगा 2018 मार्च 31। और फिर से आप क्या लगा देंगे, डेप्रिसिएशन 20,000 और बैलेंस बच जाएगा 140, क्वेश्चन खत्म।